नमस्कार साथियों। ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों का नो वर्क नो पे के तहत पर कटेगा वेतन, यानी नो वर्क नो पे के सिद्धांत पर कटेगा वेतन। कोचिंग ट्यूशन का अब झंझट खत्म, बच्चे अब करेंगे इंटरनेट से पढ़ाई। अब पोर्टल से निःशुल्क ही घर बैठे करेंगे बच्चे पढ़ाई। सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक के सुरक्षित उपयोग जानेंगे शिक्षक। बिना आधार कार्ड वाले बच्चों के भी सूची इस शिक्षा पोर्टल पर एंट्री हुई। TRE 3.0 का आदर्श उत्तर जारी। दोस्तों बता दें कि उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना के पत्रांक 679 दिनांक 27/8/2024 के द्वारा स्पष्ट निर्देश प्राप्त है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक की तकनीकी आधारित ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप्स के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति अपने मोबाइल या प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से दर्ज की गई उपस्थिति के आधार पर ही 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान किया जाना है। विभागीय निर्देश के आलोक में आप सभी के पूर्व में भी आदेशित किया गया था कि सभी शिक्षक प्रधानाध्यापक ससमय इस शिक्षा कोष में ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य रूप से बनाएंगे। राज्य मुख्यालय से दिनांक 3/10/2024 को प्राप्त विवरणी को संलग्न करते हुए कहना है कि सूची में अंकित प्रधानाध्यापक शिक्षक के द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है, जो विभागीय निर्देश की अवहेलना लापरवाही का योदक है। अतः प्रखंडवार संलग्न सूची में अंकित शिक्षक 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करते हुए प्रतिदिन समय से ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य रूप से बनाएंगे। ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने की स्थिति में नो वर्क नो पे के सिद्धांत पर वेतन की कटौती की जाएगी। तो यह खबर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से आई है कि अब जो है अक्टूबर से ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य कर दिया गया है। ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही आपका वेतन मिलेगा। इसलिए यदि आप ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाते हैं तो नो वर्क नो पे के तहत आपका वेतन काट लिया जाएगा। साइबर सुरक्षा, डेटा नेटवर्क सुरक्षा समेत अन्य चीज़ों के बारे में दी जाएगी जानकारी। सोशल मीडिया डिजिटल तकनीक के सुरक्षित उपयोग जानेंगे शिक्षक। 7 अक्टूबर से ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 अक्टूबर तक चलेगा। 70,000 से अधिक सरकारी स्कूलों के शिक्षक प्राचार्य को मिलेगा प्रशिक्षण। CIT NCERT की ओर से मिलेगा प्रशिक्षण। सभी डाइट PTC और बाइट से भी जुड़ेंगे शिक्षक। SCRT ने DO को दिया निर्देश। प्रशिक्षण पाकर बच्चों को भी जानकारी देंगे शिक्षक। सोशल मीडिया के गलत उपयोग और साइबर अपराध के बढ़ते मामले चुनौती के रूप से उभर रहे, ऐसे में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने स्कूल में भी बच्चों को सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल, साइबर सुरक्षा की महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। बच्चों को जो साझा करेंगे, जो जानकारी देंगे, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब आदि डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जो बच्चों को शिक्षक जानकारी देंगे। शिक्षकों को अध्ययन सामग्री जुटाने में मिलेगी मदद। प्रशिक्षण में शिक्षकों को अध्ययन सामग्री जुटाने में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। शिक्षकों को NCERT के सभी ऑनलाइन संसाधनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो यह शिक्षा विभाग से जुड़ी सामग्री को इकट्ठा करने के लिए सतर्कता के साथ कैसे उपयोग करें, इसके बारे में बताया जाएगा। साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा समेत अन्य चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की घटक केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIT की ओर से दिया जाएगा। इसमें राज्य के करीब 70,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में शिक्षक, प्राचार्य और सभी जिले के शिक्षा एवं
प्रशिक्षण संस्थान डाइट प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय PTEC और ब्लॉक शिक्षा संस्थान बाइट से भी प्रशिक्षण को जोड़ना है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी डाइट बाइट और PTEC संस्थान के प्रमुखों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। सभी संस्थान में इसको लेकर तैयारियां शुरू करने को कहा गया। 70,000 से अधिक सरकारी स्कूलों के शिक्षक प्राचार्य को मिलेगा प्रशिक्षण। अब TRE 3 का आदर्श उत्तर कुंजी जारी हो गया है। इसे BPSC से संशोधित तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का आदर्श उत्तर जारी कर दिया गया है। गुरुवार को देर शाम माध्यमिक विषयों का उत्तर जारी कर दिया गया। सिर्फ नृत्य विषय को छोड़कर बाकी सारी विषयों का जो है उत्तर कुंजिका जारी कर दिया गया है। आयोग ने इसके पूर्व 1 से 5 और 6 से 8 का भी आदर्श उत्तर कुंजिका उत्तर जारी कर दिया है। अब सरकार से अनुमानित प्राप्त होते ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और इस रिजल्ट के माध्यम से लगभग 87,774 नियुक्तियां की जानी है। बिना आधार कार्ड वाले शिक्षक बच्चों की सूची भी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर हुई दर्ज। सरकारी स्कूलों के 1.76 करोड़ बच्चों के नाम पोर्टल पर दर्ज। 1.55 करोड़ बच्चों की सूची आधार नंबर के साथ बनी। शिक्षा विभाग के निर्देश पर अब बिना आधार कार्ड वाले बच्चों के नाम भी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों की अलग अलग सूची पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 1,76,00,000 सरकारी तथा 22 लाख निजी स्कूलों के बच्चों की सूची पोर्टल पर दर्ज हुई है। शिक्षा विभाग का निर्देश है कि 1ली से 12वीं कक्षा के बच्चों के नाम पोर्टल पर जल्द से जल्द अपलोड कराना सुनिश्चित करें। कोचिंग ट्यूशन पर खत्म होगी निर्भरता। NCERT की पहल। अब पोर्टल से घर बैठे ही निःशुल्क पढ़ेंगे विद्यार्थी। अब पोर्टल से घर बैठे विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ाई करेंगे। इनसे उनकी कोचिंग और ट्यूशन की निर्भरता खत्म हो जाएगी। इसकी पहल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने की है। इस बाबत देश भर के 25 केंद्रीय विद्यालय और 25 अन्य स्कूलों के शिक्षकों को मुक्त शैक्षणिक संस्थान OER का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की मदद से स्कूलों में बच्चों को सभी मुक्त शैक्षणिक संसाधनों के बारे में बताया जाएगा। मुक्त शैक्षणिक संसाधन का मतलब सीखने और पढ़ाने की ऐसी सामग्री जो किसी के भी उपयोग के लिए ऑनलाइन निःशुल्क उपलब्ध हो। इनमें निष्ठा, स्वयं व दीक्षा समेत सभी पोर्टल की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण पाने वाले में बिहार के केंद्रीय विद्यालयों के 5 शिक्षक भी शामिल है। इन्हें मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। पटना रीजन के 6 क्लस्टर के 5 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। ये 5 शिक्षक अब पटना रीजन के 6 क्लस्टर से 5 शिक्षकों का प्रशिक्षण देंगे। बीते 30 अगस्त को पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग में हुआ। इसमें पटना रीजन के कुल 6 क्लस्टर बरौनी, कटिहार, मुजफ्फरपुर, पटना, सोनपुर और गया से कुल 30 शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें इन्हें NCERT के सभी ऑनलाइन पोर्टल के बारे में बताया गया जिस पर बच्चे पढ़ाई करेंगे। तो अब है केंद्रीय विद्यालय कहलगांव की प्राचार्य डॉक्टर जय पांडे मिश्रा ने बताया कि इंटरनेट के माध्यम से बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। NCERT के ऐसे कई पोर्टल हैं जो घर बैठे बेहतर तैयारी कराते हैं। अन्य माध्यम से पाठ्य सामग्री ढूंढने में उन्हें परेशानी नहीं होगी। शिक्षक बच्चे के स्व अध्ययन के लिए मार्गदर्शन करेंगे। कोचिंग की जरूरत नहीं होगी। तो धन्यवाद।
वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।